जब भी किसी अपराध का जिक्र होता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है जेल। लेकिन जेल आखिर कितनी बुरी हो सकती है? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? नहीं ना? तो चलिए मैं आज आपको एक ऐसी जेल की कहानी सुनाने वाला हूँ जहाँ दी जाने वाली सज़ाओं की गूंज आज भी वहाँ जाने वाले लोगों को सुनाई देती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित और आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिलाडेल्फिया के पूर्वी स्टेट में स्थित एक जेल के बारे में, जो कि अपने भव्य वास्तुकला और सख्त डिसिप्लिन के लिए जाना जाता था, मगर बाद में दुनिया के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक बन गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे किसी भी जेल या सुधारगृह का काम कैदियों को सही रास्ते पर लाने का होता है, लेकिन आज हम जिस जेल की बात कर रहे हैं वहां से कितने लोग सही रास्ते पर आए ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ बड़ी बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसी बहुत सारी कहानियां यहाँ मौजूद हैं। इस जेल का निर्माण सन 1829 में कराया गया था। ये जेल दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक अपराधियों को कैद करने के लिए फेमस रहा। स्टार्टिंग में जेल की क्षमता 250 कैदियों की थी, लेकिन इसको बाद में बढ़ाकर 1700 कैदियों की क्षमता वाला जेल बना दिया गया। पूर्वी स्टेट पेंटिशरी की यह इमारत बहुत ही बुलंद है। 5 खंडों में फैले इस जेल में बहुत सारे रास्ते और कमरे हैं। इस जेल में बहुत सारे नामचीन कैदी रखे गए, लेकिन ये जेल अमेरिका के एक अपराधी अल कैपोन के लिए ज्यादा फेमस हुआ। 1929 में अल कैपोन को बिना लाइसेंस के हथियार रखने के इल्जाम में जेल हुई और उसे इस जेल में लाया गया। बाकी कैदियों की तुलना में उसको काफी लग्जरी दी गई, जैसे शानदार सेल, दरी और रेडियो, लेकिन फिर भी उसको शारीरिक तकलीफ ना सही, मानसिक तकलीफ का सामना जरूर करना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि जिस सेल में अल कैपोन को रखा था वो सेल हॉन्टेड था और वहाँ जेम्स क्लार्क नाम के आदमी की आत्मा भटकती थी। कैपोन का मानना था कि जेम्स की आत्मा कैपोन के साथ सेल में घूमती है और ऐसा भी कहा जाता है कि कैपोन अपने आखिरी वक्त में रोते हुए जेम्स की आत्मा से अपने आप को अकेला छोड़ने के लिए कहता था। दोस्तों, इस इमारत को जॉन हेविलैंड ने डिजाइन किया था, जो कि अपने टाइम के बहुत फेमस आर्किटेक्ट थे। इस जेल को अपराधियों को सुधारने के लिए तैयार किया गया था। इस जेल के परिसर में बहुत सारी इमारतों को बनाया गया था, जो कि अलग अलग ब्लॉक्स में बांटी गई थी। हर ब्लॉक में कुछ विभिन्न काम होते थे और अलग तरह के अपराधियों को रखा जाता था। इस जेल में अपराधियों को कई तरह से सुधारने का काम होता था। उन लोगों को बहुत सारी तकलीफें दी जाती थी ताकि वो अपने आप को बदल सके। इस कारण जेल में बहुत सी बार कैदियों की मौत भी हो जाती थी। इस जेल में कैदियों को बहुत छोटे छोटे सेल में रखा जाता था, जिनके दरवाजे काफी मजबूत थे और उनको टाइम के हिसाब से ही खाना या दूसरी चीजें दी जाती थी। कैदियों को मजबूर करने के लिए जेल में बहुत सारी तकलीफें दी जाती थी, जिनके बारे में सुनकर ही किसी भी इंसान की हालत खराब हो सकती है। कैदियों को किसी से भी मिलने और बात करने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि जेल में मौजूद कोई भी कैदी आपस में भी बात नहीं कर सकता था, न किसी अपने से मिला जा सकता था। जब उनको अपने सेल से बाहर लाया जाता था तो उनके चेहरों पर एक अजीब सा मास्क पहना दिया जाता था ताकि वो किसी को भी ना देख पाए। जब जेल में पहरा दिया जाता था तब भी उनको पहरेदारों के जूतों की आवाज़ तक सुनना नसीब नहीं होती थी। कैदियों को उस टाइम की एक विशेष पेंसिल्वेनिया सिस्टम के तहत तकलीफें दी जाती थी। इनमें से एक सज़ा है आइस बाथ। जैसा कि आप नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इस सज़ा में नियम तोड़ने वालों को ठंड के मौसम में बर्फीले पानी में डुबकी लगवाकर रात भर जेल की दीवार पर लटका दिया जाता था, जिससे कि बाद में सुबह जब सज़ा से रिहा करते थे तब तक कैदियों के शरीर पर बर्फ की एक लेयर जम जाती थी। दोस्तों, अगली सज़ा है पागल कुर्सी। इस सज़ा में एक ऐसी कुर्सी पर बिठाया जाता था जो कि कैदियों को सुधारने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इस कुर्सी पर कैदियों को बिना कपड़ों के चमड़े की बेल्ट और जंजीरों से बांध दिया जाता था और उनके कानों में सलाखों को डाला जाता था। इस सज़ा के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं थी। कभी कभी हफ्तों तक इस कुर्सी पर बिना कुछ खाए पिए बिठाकर रखा जाता था, जिससे बहुत से कैदियों की मौत हो जाती थी। अगली सज़ा बहुत भयंकर थी, जिसका नाम है आयरन चॉप। इस सज़ा के कारण सबसे ज़्यादा लोगों की मौत होती थी। इस सज़ा में कैदियों की जुबान, कान, नाक और छाती में लोहे की सलाख फंसा दी जाती थी। ये सलाखें गर्म होती थी और इन्हें अचानक से खींच दिया जाता था। इस वजह से कैदियों की बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकलता था, जिसके बाद कैदियों को ज़मीन पर नमक डालकर लिटा दिया जाता था। सुनकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। अगली सज़ा है हॉल सिस्टम। ये बहुत भयानक सज़ा है। इसमें कैदियों को जेल के पुराने हिस्से में ले जाकर उनके पूरे शरीर को ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। सिर्फ गर्दन से ऊपर का हिस्सा ही बाहर होता था। जहाँ पर यह सज़ा दी जाती थी वो जगह बहुत पुरानी थी और वहाँ जंगली चूहों और चींटियों को पाल कर रखा जाता था।
कैदियों के जमीन से ऊपर के हिस्सों को चूहे नोच कर खाते थे, तो वहीं जमीन के अंदर वाले हिस्सों को चींटियां खा जाती थी। इस जेल में कैदियों के साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक किया गया। कई लोग मर गए। जैसे जैसे कैदी मरते गए, उनकी रूहों ने जेल को अपना घर बना लिया। इस कारण आए दिन यह हादसे होना शुरू हो गए। ये जेल न जाने कितनी आत्महत्याओं, हत्याओं और मौत की गवाह है। इस जेल में कैदियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था और उन्हें मौत की तरफ धीरे धीरे धकेला जाता था। इस इमारत का 4th ब्लॉक सबसे भयानक है। ऐसा माना जाता है कि रूहों का सबसे ज्यादा बसेरा यहीं है। ऐसा भी माना जाता है कि आज भी यहाँ पर सीखते हुए और खून से लथपथ लोगों के सायों को जमीन पर तड़पता देखा जा सकता है। यहाँ पर एक ऐसा कमरा भी है जहाँ पिछले 140 सालों से ताला लगा हुआ है, जिसे कभी खोला नहीं जा सका। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस ताले के बंद होने के बाद इसे एक आदमी ने खोला था। ताला जैसे ही खुला और उसने दरवाजा खोला, उसको एक साथ बहुत सारी चीखें सुनाई दी और जमीन पर अपने ही हाथ पैर लेकर लोगों को रेंगते देखा, जिसके बाद उसको दिल का दौरा पड़ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फिर इस दरवाजे को कभी नहीं खोला गया और आज भी वहां ताला लगा हुआ है। जेल वर्तमान में एक यूएस नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क है, जो एक संग्रहालय के रूप में जनता के लिए सप्ताह में 7 दिन, वर्ष में 12 महीने, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, फिलाडेल्फिया के पूर्वी स्टेट में स्थित इस जेल की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि भविष्य में इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे।